बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स ने मगरबी फौजी हकाम के हवाले से एक बहुत बड़ा दावा कर डाला है और बरतानवी एजेंसी ने यह कह दिया है कि इस वक्त तमाम तर इशारे ये बता रहे हैं कि अमेरिका ईरान पर अनकरीब हमला करने वाला है और यह गैर मुतवक्कोपन अमरीकी हिकमत अमली का हिस्सा है। और यह कहा जा रहा है कि ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू में यह कह दिया है कि अमेरिका मुजाहिरीन के खिलाफ तशद्दुद जारी रखने की सूरत में सख्त रद्द अमल देगा। इसके साथ साथ ट्रंप इंतजामिया कतर में अमरीकी फौजी एयर बेस अल अदीद से कुछ एहलकारों को निकलने का हुक्म भी दे चुकी है, जबकि बरतानिया ने भी कतर के अमरीकी फौजी अड्डे से अपना अमला निकालने का फैसला किया है। इसके साथ साथ अमरीका के बाद स्पेन, पोलैंड और इटली ने भी अपने शहरियों को ईरान फौरी तौर पर छोड़ने का मशवरा दिया है। पाकिस्तान से इस सूरत हाल को अलहदा करके नहीं देखा जा सकता, खास तौर पर एक ऐसे वक्त के ऊपर कि जब अमरीका से इत्तलात हैं गैर मुल्की खबर एजेंसीज ही के हवाले से, गैर मुल्की वेबसाइट्स ही के हवाले से। इस वक्त हम आपके साथ शेयर करेंगे DW इंटरनेशनल, जो कि न्यूज़ वेबसाइट है, इसी तरह से BBC इंटरनेशनल न्यूज़ वेबसाइट, उनकी खबरें, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया इस हवाले से, जो कि तमाम तर मामलात का ताल्लुक पाकिस्तान के साथ है, उसको किसी तरह से भी रिपोर्ट नहीं कर रहा, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर पाबंदियां हैं। और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर अहम तरीन हल्के ये सोच रहे हैं कि क्या ऐसे नाजुक वक्त पर, कि जब पाकिस्तान का करीबी खित्ता खुदा ना ख्वास्ता एक बार फिर जंग का ईंधन बनने जा रहा है, क्या यह बेहतर ना होता कि पाकिस्तान में एक ऐसी हुकूमत होती जिससे अवामी वोट, अवामी मैंडेट, अवामी हमायत हासिल होती। क्योंकि इस वक्त ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि अमरीका में जनरल आसिम मुनीर साहब पर जो पाबंदी का बिल आया था, उसकी लेटेस्ट अपडेट क्या है? क्या वाकई मामलात इस तरफ को जा रहे हैं कि जनाब आखिरी तकरीबन 2 हफ्तों की मोहलत सफारती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान को दी जा चुकी है कि आपको मामलात बेहतर बनाने होंगे इंसानी हकूक के हवाले से। इसके साथ साथ एक और खबर हमें यह भी बताती है कि अमरीकी कानून साजों का फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब को जवाबदेह बनाने से मुतल्लिक जो खत था, जो कि अमरीकी इंतजामिया को, डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया को लिखा गया था, उसके ऊपर भी एक बार फिर बात हो रही है। क्या वो वक्त अब करीब है? ये दोनों खबरें बड़ी तफसील के साथ आपके सामने रखेंगे। और क्या यह महज इत्तफाक है कि जनाब जब 1958 के अंदर यहां पर हमारे खित्ते के अंदर कोल्ड वार शुरू करनी थी अमेरिका ने, तो उस वक्त पाकिस्तान में रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ और उसके बाद जनरल अयूब साहब की हुकूमत आ गई? क्या यह महज इत्तफाक है कि 1977 में जब अमेरिका ने अफगानिस्तान आना था रूस के खिलाफ जंग के बहाने, उस वक्त का एक नाम नहाद जहाद में हिस्सा लेने के लिए, तो उससे पहले पाकिस्तान में भुट्टो की हुकूमत खत्म हुई और एक मार्शल लॉ आ गया? क्या यह महज इत्तफाक है कि जब अमेरिका ने 2001 में तालिबान के खिलाफ अफगानिस्तान आना था, अब एक नए नाम से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में, तो उस वक्त भी पाकिस्तान में एक हुकूमत जो है वो घर चली गई और उसकी बजाय रजीम चेंज ऑपरेशन एक हुआ और जनाब पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ लग गया? और क्या यह महज इत्तफाक है कि 2022 के अंदर, अप्रैल 2022 के अंदर इमरान खान साहब ने जब यह कहा कि जनाब आपने जो है वो अड्डों के मुतल्लिक सोचना भी नहीं है, एब्सोल्युटली नॉट का लफ्ज जब इस्तेमाल हुआ, तो उसके बाद रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, इमरान खान साहब की हुकूमत बदल दी गई। लेकिन इस वक्त सूरत हाल यह है कि माजी में तो हमने ये देखा कि उस वक्त जो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ सियासी जमातें खड़ी हुई, वो बाद में डील्स वगैरह लेकर अपने मामलात उन्होंने और तरह से कर लिए। लेकिन इमरान खान साहब इस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी किस्म की डील करने को तैयार नहीं है। और क्या यह महज इत्तफाक है कि रजीम चेंज के बाद खित्ते में बड़ी तेजी के साथ सूरत हाल तब्दील हो रही है और अब यह कहा जा रहा है कि जनाब ईरान तक जो आलमी इस्टेब्लिशमेंट का जो आलमी एजेंडा है, उसके कुछ सिरे पाकिस्तान की सरहदी हदूद तक भी मिलते हैं, क्योंकि ईरान के करीब बलोचिस्तान है? क्या यह वही ग्रेट गेम है कि जिस पर अमल करने के लिए पाकिस्तान के अंदर एक मकबूल तरीन अवामी सियासी हुकूमत को घर भिजवाया गया और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर तारीख का, जिसको कहा जाना चाहिए कि एक बदतरीन सख्त तरीन हाइब्रिड निज़ाम, जिसे हाइब्रिड मार्शल लॉ कहा जाता है, वो जनाब पाकिस्तान के अंदर नाफिज कर दिया गया है? क्या आगे चलकर पाकिस्तान की ये जो क़यादत है, जिसके पास अवामी मैंडेट नहीं है, जिसके पास अवामी हमायत नहीं है, क्या वो अमेरिका से आने वाले किसी मुतालबे के खिलाफ कोई, उसको कहते हैं कि जनाब उसको रोक सकते हैं? अमरीकी मुतालबे से क्या कोई इनकार किया जा सकता है? यह बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान के गिर जो है वो अब घेरा तंग हो रहा है और इस किस्म की खबरों जो है वो आने के बाद अब पाकिस्तान से अपनी मर्जी के फैसले करवाए जाएंगे। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता है। पहले जनाब हम आपके सामने डिटेल रखते हैं BBC की उस खबर की, जो कि जनाब दिसंबर 2025 के पहले हफ्ते के अंदर जो है 5 दिसंबर 2025 के आसपास सामने आई और जिसके मुतालिक अब यह कहा जा रहा है कि अब इसके ऊपर कार्रवाई पर अमल कराने के लिए शायद 2 हफ्तों से कम का वक्त है, इशारा कर दिया गया है पाकिस्तान को। वो बेसिकली खबर क्या थी कि अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी के 44 अरकान कांग्रेस ने अमरीकी वजीर खारजा के नाम खत लिखकर पाकिस्तान में इंसानी हकूक की बिगड़ती हुई सूरत हाल और बैनुल-अक़वामी जबर की मुहिम पर तशवीश का इज़हार करते हुए पाबंदियों का मुतालबा किया है। अब यहाँ आपने ये बात समझनी है कि वहाँ पर अमरीका ईरान के हवाले से बात कर रहा है, हालांकि उतनी बड़ी नोयत के वहाँ पर मुजाहिर
मुजाहरे नहीं हुए, जितने हुकूमत के हक में हुए हैं उनको तो कोई मीडिया रिपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन जो खिलाफ हुए हैं उनके ऊपर अमरीकी इंतजामिया का ये रद्द अमल है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर आप देख सकते हैं कि गुज़श्ता तकरीबन 3 बरसों से जायद हो गया इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां जारी हैं। मुल्क की मकबूल तरीन अवामी सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के साथ क्या कुछ किया गया, घरों के अंदर घुसकर खवातीन के साथ, नौजवानों के साथ, बूढ़ों के साथ, बच्चों के साथ क्या कुछ नहीं किया गया, लेकिन उस पर जनाब डोनाल्ड ट्रंप साहब की एक मानी खेज किस्म की खामोशी है, जबकि अमरीकी ऐवान कांग्रेस उसके ऊपर आवाज उठा रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ये खामोशी इख्तियार करके इसके बदले पाकिस्तान से कुछ हासिल करना चाहते हैं, और जब वो ईरान से फारिग होंगे तो खुदा न ख्वास्ता मेरे मुंह में खाक, उसके बाद वो पाकिस्तान की जानिब रुख करेंगे और घेरा तंग करने की कोशिश करेंगे। अब जरा आप इन तमाम डाट्स को कनेक्ट कीजिए और समझिए। कहा यह जा रहा है कि यह खत अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के अरकान परमेला जयपाल और क्रैग कासर की जानिब से लिखा गया, जिसमें उनके साथी 42 अरकान कांग्रेस के दस्तखत मौजूद हैं, और यह पहला मौका नहीं है कि जब अमरीकी कानून साजों ने पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल और इंसानी हकूक के मामले पर बात की हो, जबकि पाकिस्तान की फौज और हुकूमत इस नौयत के इल्जामात की तरदीद करती रही है। जिन अरकान कांग्रेस की जानिब से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो को यह खत लिखा गया, इनमें मुसलमान अरकान कांग्रेस अल्हान उमर और राशिदा तलीब भी शामिल हैं, और जो मज़ीद तफसीलात हैं उसके मुताबिक खत में पाकिस्तान की जो मौजूदा इस वक्त हुकूमत है और जो मौजूदा फौजी क़यादत है उस पर सख्त तरीन तनकीद की गई है। इमरान खान समेत सियासी कैदियों का इसके अंदर जिक्र है, और खत में यह कहा गया है कि शहबाज शरीफ की फौजी हमायत याफ्ता हुकूमत के तहत पाकिस्तान में इंसानी हकूक का बहरान संगीन होता जा रहा है, और इस हवाले से बोलने वालों को धमकियों का सामना करना पड़ता है। खत में कहा गया है कि अमेरिका की जिम्मेदारी है कि वो पाकिस्तान की फौजी क़यादत का एहतसाब करे और उन्हें जवाब दे ठहराए। यह नुकता बड़ा इंपॉर्टेंट है। खत में आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर समेत फौजी क़यादत पर वीजा पाबंदियां लगाने का भी मुतालबा किया गया है। अब जरा इसी जगह के ऊपर रुकें और अब इस बड़ी डेवलपमेंट की तरफ जाएं कि अमेरिका के अंदर पाकिस्तान समेत कोई 50 से ज्यादा मुल्क हैं जिन पर वीजा के हवाले से पाबंदियां लगा दी गई हैं। इस वक्त पाकिस्तानियों के हवाले से लगाई गई हैं, क़यादत की बात नहीं की जा रही, लेकिन इस नुक्ते को आप समझिए कि अमेरिका में पाकिस्तानियों के हवाले से 50 से ज्यादा मुल्कों में, जिसमें ईरान भी है, जिसके अंदर रूस भी है, जिसके अंदर अफगानिस्तान भी है, जिसके अंदर दीगर मुल्क भी हैं, उसके अंदर पाकिस्तान को भी शामिल किया गया है, और अमेरिका ने पाकिस्तानियों पर यह वीजा पाबंदियां लगा दी हैं। इस बात का ऐलान हो गया है। अब जरा वापस इस नुक्ते की तरफ चलिए कि कहा गया है कि अमेरिकी जिम्मेदारी है कि वह पाकिस्तान की फौजी क़यादत का एहतसाब करे, उन्हें जवाब दे ठहराए, और खत में आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर समेत फौजी क़यादत पर वीजा पाबंदियां लगाने का भी मुतालबा किया गया है। खत में साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का नाम लेकर उन समेत दीगर सियासी कैदियों की रिहाई और अदलिया की आज़ादी यकीनी बनाने पर जोर दिया गया, जबकि अमेरिका में मुकीम जो पाकिस्तानी सहाफ़ी हैं अहमद नूरानी साहब और गुलकार सलमान अहमद, उनकी मिसालें भी इस खत के अंदर जो है वो दी गई हैं, और इस पर कोई बाकायदा पाकिस्तानी फौज का या पाकिस्तानी हुकूमत का कोई रद्द-ए-अमल हमें नहीं मिला। माजी में वो इसको जो है वो सख्ती से रद्द करते रहे, लेकिन खत ये कह रहा है कि हालिया बरसों में पाकिस्तान में इंसानी हकूक की सूरत हाल पर बात करने वाले अमरीकी शहरियों और दीगर अफराद को भी धमकियों और तशद्दुद का सामना करना पड़ा। जो पाकिस्तानी शहरी पनाह के लिए अमेरिका में मौजूद है, पाकिस्तान में उनके अहल खाना को हरासा किया जा रहा है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसके ऊपर अपनी राय दे सकते हैं, कीमती राय, जो ये बात कर रहे हैं कि जिनके अहल खाना पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं वो खुद अमेरिका में हैं, वहाँ और जहाँ पर उनके अहल खाना को हरासा किया जा रहा है। ख़त में यह कहा गया है कि ये कार्रवाइयाँ आज़ादी इज़हार राय के हक़ की खिलाफ वर्जी हैं, जबकि शहरी और सियासी हकूक़ के बैन अल-अक़वामी मुआहदे आर्टिकल 19 से भी मुतसादम है, जिस पर अमेरिका और पाकिस्तान दोनों ने दस्तखत कर रखे हैं। ख़त में यह भी कहा गया है कि हम इस बात को तस्लीम करते हैं कि इंसदाद दहशतगर्दी और दीगर अमूर पर अमेरिका और पाकिस्तान की शराकत दारी है। ये मामलात अमेरिकी कौमी सलामती के मफादात के लिए अहम है, लिहाजा ये शराकत दारी बाहमी बुनियादों पर होनी चाहिए। अब जरा आप रुकें फिर यहाँ पर और ईरान के साथ पाकिस्तान का कंपैरिजन करें कि जो कुछ पाकिस्तान के अंदर हो रहा है 3 बरसों से, जितने बड़े बड़े यहाँ पर मुजाहरे हुए, जिस तरह से फिर उन्हें रोकने की कोशिशें की गई, अडयाला जेल के बाहर हर हफ्ते के 2 दिन मंगल और जुमेरात को क्या होता है उन लोगों के साथ जो कि आईनी और कानूनी हकूक हासिल करने इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए जाते हैं। कराची सिंध के अंदर क्या हुआ, पंजाब के अंदर क्या हुआ, इसके साथ दीगर कई इलाकों से जो जब भी मुजाहिरीन एक पुरअमन मुजाहरे के लिए निकलते हैं उनके साथ क्या होता है, चाहे वो 9 मई हो, चाहे वो जनाब 26 नवंबर हो, मिसालें आपके सामने हैं। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात यह है कि वीज़ा पाबंदी और असास से मुंजमद करने का मुतालबा किया गया। खत में अमरीकी हुकूमत से दरखास्त की गई है कि जिम्मेदार एहलकारों के खिलाफ टारगेटेड इकदाम किए जाएं, उनके वीज़ों पर पाबंदी लगाई जाए, उनके असास से मुंजमद किए जाएं। किन के ऊपर, किन के हवाले से? जिम्मेदार, जिसमें पाकिस्तान की जो मौजूदा सियासी क़यादत है उसका भी जिक्र है, पाकिस्तान की जो मौजूदा अस्करी क़यादत है उसका भी जिक्र है कि उनके वीज़ों पर पाबंदी लगाई जाए और उनके असासे जो हैं वो मुंजमद किए जाएं। यानी बाकायदा तौर पर जनाब इस खत के अंदर इस बात का जिक्र किया जा रहा है। अब मैं आपको दूसरी खबर की जानिब लेकर बढ़ता हूं, जो कि जनाब एक तो अमरीकी सदर फील्ड मार्शल और गजा में पाकिस्तानी फौज की तैनाती के हवाले से सवालात उठ रहे हैं कि क्या पाकिस्तान फौज अपनी गजा भेजने का इरादा रखता है,
کیونکہ جو ملاقاتیں ہوئی تھیں ان کے متعلق یہی کہا گیا تھا وائٹ ہاؤس کے اندر بھی، جتنا پروٹوکول شہباز شریف صاحب کو اور فیلڈ مارشل صاحب کو ملا تھا، اس کے بعد یہ کہا جا رہا تھا کیونکہ پاکستان کے اندر کسی قسم کی کوئی عوامی حمایت یا مینڈیٹ اس حکومت کے پاس نہیں ہے، اس بات کا امریکی انتظامیہ خاص طور پر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو پتہ ہے، وہ اسی لیے خاموش ہے، معنی خیز خاموشی ہے کہ اس کے بدلے وہ پاکستان سے بہت کچھ لینا چاہتے ہیں، اور وہ کیا ہے، اور یہ ایک بل آیا جناب، یہ میں بات کر رہا ہوں کوئی مارچ 2025 کے آس پاس کی، اور کہا گیا تھا کہ اس پر جو اگلا پورا سال جو ہے وہ اس کے اوپر جناب کام ہوگا، اور اب تقریباً 15 دن بعد ایک نیا جو ہے وہ اس حوالے سے نئی ڈیولپمنٹس بھی جو ہے وہ اس بل کے حوالے سے سامنے آنے والی ہیں۔ دو امریکی قانون ساز تھے جناب ایوان نمائندگان کے، انہوں نے ایک مشترکہ بل پیش کیا تھا جس میں سابق وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ ظلم یہ لفظ استعمال کیا، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں یہ لفظ استعمال کیا، اور کہا کہ پاکستانی حکام پر پابندیاں عائد کی جائیں، یہ مطالبہ کیا گیا، اور امریکی کانگریس میں یہ بل جب پیش ہوا تو اس سے جو ہے وہ ایک جو ہے وہ ریپبلکن قانون ساز ہیں اور ایک ڈیموکریٹک رہنما ہے، مشترکہ طور پر یعنی دونوں جگہ سے آیا، اس کو کہا گیا تھا پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ، اور اس میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے لیے پاکستانی حکام پر پابندی عائد کرنے کا مطالبہ کیا گیا، اور یہ جنوبی کیرولائنا سے ریپبلکن کانگریس کے رکن جو ولسن اور کیلیفورنیا کے ڈیموکریٹ رکن جمی پینٹا نے یہ مشترکہ طور پر بل پیش کیا تھا۔ اس پر مزید غور و خوض کے لیے اسے ایوان کی خارجہ امور اور عدلیہ کی کمیٹیوں کو بھیجا گیا تھا، اور اب سفارتی ذرائع یہ اطلاعات دے رہے ہیں کہ 15 دنوں کے بعد یہ بل جو ہے وہ واپس آ رہا ہے ان کمیٹیوں سے ایوان کے اندر، اور امریکی کانگریس کے ریپبلکن رکن جو ولسن جو ہیں وہ پاکستانی فوج پر ایک طویل عرصے سے تنقید کر رہے ہیں، سابق وزیر عمران خان صاحب کی رہائی کا بھی وہ مسلسل وکالت کر رہے ہیں، اور عمران خان کو وہ ایک سیاسی قیدی بھی قرار دے رہے ہیں، دیتے رہے ہیں، ڈیفینیٹلی جو ہے حقیقت بھی یہی ہے۔ اور جناب اس بل میں امریکہ کے گلوبل میگنسکی ہیومن رائٹس اکاؤنٹیبلٹی ایکٹ کو استعمال کیا گیا، اور اس ایکٹ کے تحت امریکہ کو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کرنے والے افراد پر ویزا اور ملک میں داخلے جیسی پابندیاں عائد کرنے کا اختیار ہوتا ہے، اور اس بل کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ اگر ملک نے انسانی حقوق کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے فوری اقدامات نہ کیے تو پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر پر اگلے 180 دن کے اندر پابندیاں عائد کر دی جائیں۔ اب یہ جو 180 دن ہے یہ ذرا آپ ملٹی پلائی کر لیں، یہ کوئی تقریباً جناب کتنے ماہ بنتے ہیں، 90 دن ہو گئے نا، 3 ماہ، یہ کچھ 6 ماہ بنتے ہیں، تو 6 ماہ سے زائد کا عرصہ اب یہ ہو چکا ہے، اس میں کیونکہ مزید مہلت حاصل کر لی گئی تھی امریکی حکومت کی جانب سے مزید 4 ماہ کی، تو اب وہ 4 ماہ بھی اگلے 15 دنوں کے اندر مکمل ہونے والے ہیں، جس کے بعد 31 جنوری کے بعد اس قسم کی اطلاعات گردش میں ہیں سفارتی حلقوں سے کہ اس پر ایک بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آ سکتی ہے۔ آج 15 جنوری ہے، یعنی تقریباً 15-16 دن ایکسپیکٹ کیے جا رہے ہیں کہ اس کے بعد اس کے اوپر مزید پیش رفت ہوگی۔ بل کے مسودے میں امریکی انتظامیہ سے کہا گیا کہ وہ پاکستان میں حزب اختلاف کو دبانے میں ملوث اہم افراد کی نشاندہی کرے اور پھر انہیں پابندیوں کی فہرست کے اندر شامل کرے، اور تجویز میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر پاکستانی حکومت میں فوجی مداخلت کو ختم کرتا ہے تو جناب غیر قانونی طریقے سے زیر حراست سیاسی قیدیوں کو اگر وہ رہا کر دیتا ہے تو امریکی صدر ایسی پابندیاں ختم کرنے کے مجاز ہوں گے۔ جی ہاں، اور اس میں عاصم منیر صاحب کا نام ہے کہ وہ جان بوجھ کر سیاسی مخالفین کو غلط طریقے سے ظلم و ستم اور قید کرنے میں ملوث ہیں۔ اس کی ایک بڑی لمبی چوڑی ڈیٹیل ہے، اس کے اوپر مزید بھی ہم جو ہے ویڈیوز کریں گے، اور لیکن اس میں امپورٹنٹ نقطہ یہ ہے کہ کہا گیا ہے کہ جب تک وہ رہا نہیں کریں گے سیاسی قیدیوں کو اس وقت تک جناب یہ پابندیاں رہنی چاہیے، اور اگر وہ رہا کر دیں گے تو پھر یہ پابندیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ اب ذرا تمام ڈاٹس کو اس موجودہ صورتحال کے ساتھ آپ کنیکٹ کریں کہ کیا یہ اس وقت پاکستانی عوام اور آپ نہیں سوچ رہے کہ پاکستان کے اندر ایک ایسی حکومت ہونی چاہیے اس موقع کے اوپر جب خطے میں بڑی تیزی کے ساتھ تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، ایک ایسی حکومت جس کے پاس واقعی عوامی مینڈیٹ ہو، اور جن کے پاس عوامی مینڈیٹ نہیں ہوگا وہ ان پابندیوں کے خوف سے امریکہ کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔